प्रिय भाइयों बहनों, थोड़ा समय अध्ययन के लिए प्रभु ये महीना के लिए, ये जून महीना के लिए दिया वचन हम पढ़ेंगे। गलातियन का पुस्तक 4 अध्याय उसके 6 और 7 वचन को कोई भी जोर से पढ़ेंगे। गलातियन का पत्री उसका 4 अध्याय 6 और 7 वचन। अपने पुत्र के आत्मा को वो पुत्र के आत्मा को हमारा हृदय में भेजा। अभी तू दास नहीं है, तू अभी पुत्र बन गया है। तू दास नहीं पुत्र बन गया है। तू जब पुत्र हो चुका है, तू परमेश्वर के द्वारा जो जो प्रभु ये पृथ्वी में रखा है वारिस भी तू हो चुका है। हालेलुया। पगल वाला के हाथ पकड़ी के बोलो, तुम्हारा अंदर पुत्र के आत्मा आया है, तू परमेश्वर का पुत्र बन गया है। तू परमेश्वर का पुत्र बन गया है, प्रभु का जो जो है सब वस्तुओं का वारिस तू है। हालेलुया। मांडे बातों को मांडे। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हम सबको चुन गए, ऐसा काम किया है। हम सबके अंदर उनका पुत्रों का आत्मा को डाल दिया है। मतलब आप सब लोगों को ये जानकारी है, हम आराधना करने वाला परमेश्वर एक ही। पुत्र की आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा अगर एक अलग अलग आत्मा नहीं, एक ही आत्मा ही। वो आत्मा क्यों ही बाइबल बता रहे, पुत्रों का आत्मा, नहीं तो सगाय, नहीं तो पवित्र आत्मा, नहीं तो परमेश्वर का आत्मा, ऐसा बाइबल बता रहे। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु इसलिए जिंदा रहने का टाइम बोला, मैं जा रहा हूं, अवश्य भी ये मैं गया है तो पवित्र आत्मा को तुम लोगों के लिए भेजेगा। इसका मतलब यीशु जो आत्मा आपके लिए मेरा लिए भेजा गए, वो पुत्रों का आत्मा बोलने वाला वो पवित्र आत्मा, जो जो लोग पाया है वो लोग सादा लोग नहीं है, परमेश्वर का बेटा बेटी बन गया है। हालेलुया। बिना आत्मा में कोई भी बेटा बेटी बनने के लिए नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हम बोलते सब लोग क्या मान के ले, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, ये पवित्र आत्मा हमारा अंदर है तो हमको कैसा ये संभालेगा, नहीं है तो उनका अनुभव क्या है। रोमियों का पुस्तक 8 अध्याय उसका 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। परंतु शरीर दशा में तू नहीं, आत्मिक दशा में तू हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति के अंदर है तो मसीहा के आत्मा है। वो आत्मा ऐसा उनको जीने के लिए लगाएगा, शरीर पर मरा समान पापों के लिए, धर्मिता के लिए, आत्मा में धर्मी बातों के लिए, प्रभु का जो स्पिरिचुअल है वो बातों के लिए जिंदा समान उनको जीने के लिए लगाएगा। कोई भी उनको बोलने का जरूरत नहीं,
ब्रदर ऐसा जीना पड़ेगा। वो जिएगा शरीर में मरा समान, दुनिया के लिए, आत्मा में जिंदा समान, धार्मिकता के लिए, प्रभु का विषय के लिए वो जिएगा। हालेलुया। आज कितना लोग इच्छा करें यही जिंदगी मुझे जीना। आप प्रभु का आत्मा क्यों पाए थे? पुत्रों का आत्मा आपको ऐसा ही संभालेगा। ये पुत्रों का आत्मा पर आप जीने वाला आए थे, वारी से थे। आप डेली पाता ही रहेगा, अगने वाला जीवन नहीं, खुशी के जीवन ही आपका जीवन हो जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन में हम पढ़ा समान, ये आत्मा आपका अंदर, मेरा अंदर रहते। हम लोग शरीर दशा में जीने वाला जीवन में ध्यान नहीं देगा, आत्मिक दशा में जीने वाला जीवन में क्या करेगा? ध्यान देगा, हम तड़पेगा। आपको शरीर दशा में नहीं, आत्मिक दशा में जीने के लिए आत्मा आया। आत्मा सच में आपका अंदर रहते, आत्मिक दशा के बाद ही आपसे रिपीट करेगा, शरीर दशा के बाद रिपीट नहीं करेगा। आप आत्मिक दशा के जो प्यार है, जो स्वभाव है, आपसे प्रकट करेगा। पहले के इंसान ही आपसे नहीं आएगा। लोगों को गंदा रीति से देखना, लोगों को गलत बोलना, उल्टा बोलना नहीं आएगा, कारण तू आत्मिक दशा में हमें जिंदा हो गया है। आप अभी पुत्र बन के आए। किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? किसका है? पहले किसका पुत्र था? अभी किसका पुत्र नहीं है हम लोग? शैतान का पुत्र है। किसका पुत्र हो गया? फिर मेरा से किसका बात ही आएगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं शरीर दशा में अभी ध्यान, मेरे को पहले जल्दी गुस्सा आते, झगड़ते, कैसा भी है, लेकिन मैं अभी वो नहीं है। मैं आत्मिक दशा में, मैं टोटली चेंज है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है, रोमियों को पुस्तक 8 अध्याय 15 वचन को भी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। अभी उनका अंदर दास तत्व के आत्मा नहीं, मतलब इसका पहले प्रभु से भीख मांगने का समान जी रहा था। दे दो ना प्रभु, दे दो ना प्रभु। अभी ऐसा नहीं है। मेरा अंदर जब आत्मा आया, मेरे को अथॉरिटी मिला है। क्या मिला है? मैं किसका बच्चा है? कोई भी बच्चा बाप से जाके दे दो ना, दे दो, ऐसा बोलेगा, मुझे ये चाहिए, रुकेगा, है ना? बड़ा होने के बाद क्या करेगा? मुझे ये चाहिए। क्यों? उसको अधिकार है बाप से लेने के लिए। हम भीख मांगने के लिए नहीं रुकना। किसके लिए रुकना? अधिकार से रुकना मेरा बाप है। इसलिए अभी दास तत्व के आत्मा तू नहीं पाया, फिर भी हमें डरने के लिए, हमें फिर भी प्रभु के पास मिलेगा क्या प्रभु? काम होएगा क्या प्रभु? मेरा सहायता मिलेगा क्या प्रभु? मेरा चंगाई होएगा क्या प्रभु? नहीं, कारण मुझे अभी होली स्पिरिट आया, आत्मा आया। इसलिए बाइबल बोल रहे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। ले पालकपन का आत्मा, मतलब ले पालकपन बोलना मतलब क्या है मालूम है? मैं शैतान का बच्चा था, मुझे अभी खरीद कर अपना, है ना, बोलता है ना, अनाथ आश्रम से बच्चों को लोग लेके क्या करते हैं? गवर्नमेंट में लीगल करते हैं ना। क्या लीगल करने का क्या करेगा? ये बच्चों को क्या बोलते हैं? उसको शब्द क्या यूज करते हैं? हाँ, गोद लेने वाला। हालेलुया। आपको मुझे प्रभु शैतान का हाथ से क्या किया? बगल वाला के हाथ पकड़ी की बोलो, प्रभु आपको शैतान का हाथ से गोद लिया गए। हालेलुया। लिया क्या नहीं है? थोड़ा लोगों को कंफ्यूज है ना, कारण आपका स्वभाव देखा है तो बराबर शैतान का स्वभाव है ना? कंफ्यूज हो रहा है ना? हालेलुया, हालेलुया। आज समझो, भय भीति के आत्मा आपके पास नहीं है। ले पालक का आत्मा,
मतलब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपका अंदर आया, अभी अप्पा पितागरी की पुकारने का अधिकार आपको है। रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं है, अभी आपको अप्पा पिता मुझे सहायता कर जरूरत है, कारण आप पच्चा गए। हालेलुया। कितना लोग मान दे मैं पच्चा गए, है ना। दास है क्या पच्चा है? दास बनना है तो भी बनो, दोस्त बनना है तो भी बनो। मेरे को लगता है दोस्त बनने से भी पच्चा बनना ही क्या बनना अच्छा है? दोस्त बनना अच्छा है क्या भाई बनना अच्छा है क्या? प्रभु बहुत स्थान रखा है। प्रभु का चाहिए तो तू भाई भी बन सकते हैं, प्रभु का चाहिए तो तू दास भी बन सकते हैं, प्रभु का चाहिए तो तू क्या है मित्र भी बन सकते, प्रभु का चाहिए तो पच्चा भी। लेकिन आपको क्या बनना? कितना लोगों को पच्चा बनना? हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको क्या पाना पड़ेगा? क्या पाना पड़ेगा? पुत्र की आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा। आत्मा अंदर रहते अप्पा पिता करके उनको ही देखी पुकारेगा, प्रॉब्लम में मनुष्यों को नहीं देखेगा। हर एक अवस्था में भयभीति की आत्मा आपको नहीं रहेगा, प्रभु से बात करने वाला आत्मा रहेगा। हालेलुया। कितना लोग सब टाइम प्रभु से बात कर रहे? ऐसा है तो तुम्हारा आत्मा सही है। प्रॉब्लम को देख के डरने वाला है तो तुम्हारा आत्मा सही नहीं है। तू अप्पा पिता करे की पुकारेगा। क्यों? कौन सा आत्मा है? पुत्रों का आत्मा है। ये आत्मा ये दुनिया में यीशु रहने का टाइम यीशु का अंदर भी काम किया। अभी हम सबको बहुत प्रकार का कंफ्यूज होते हैं बाइबल पढ़ने का टाइम। क्या है परमेश्वर तीन व्यक्ति है क्या, एक व्यक्ति है क्या? ये कंफ्यूज में बाइबल अलग अलग एक एक बातों को पढ़ने का टाइम बहुत हमको क्वेश्चन आता है। परमेश्वर एक ही है, बहुत रीति से अपने आप को प्रकट किया गए, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, एक ही व्यक्ति है। ऐसा ये परमेश्वर स्वयं देह में दुनिया में आया। पहले तीमुथियुस 3:16 में पढ़ रहे, आया परमेश्वर भी ये दुनिया में मानव जाति को कुछ सिखाना चाहता था। वो यही है, कोई भी बिना पवित्र आत्मा में ये दुनिया में सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए यीशु आने के बाद पवित्र आत्मा में भरकर ही अपना जीवन सेवा पूरा शुरू किया। पढ़ेंगे लूका 4:13। नेक्स्ट है, यीशु क्या है? आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ खलील को लौटा। हालेलुया। यीशु आत्मा में भरकर ही अपना सेवा जीवन पूरा स्टार्ट किया गया। हालेलुया। कितना लोग चाहते मुझे भी वो जरूरत है ना, ये लाइफ में अकेला जाना चाहते। कितना लोग चाहते मुझे भी आत्मा की जरूरत है। पुत्रों का आत्मा नहीं है तो वारिस नहीं। आप दास बनने के लिए मत रुको, बाग बागा की भीख मांगी जाना मेरा काम होएगा क्या प्रभु? नहीं, पुत्रे आप वारिस है, आपका आशीर्वाद टाइम पर आता ही रहेगा, मांगो नहीं मांगो। हालेलुया। आपको अभी ये जानकारी आना, पुत्र बनने के लिए पुत्र आत्मा चाहिए। आत्मा अंदर है तो आप आमीन हालेलुया हमेशा ये जानकारी में रहेगा, अप्पा पितागरी की पुकारेगा। डर का आत्मा आपका अंदर नहीं है, हर सिचुएशन में उसे बात करेगा। हालेलुया। नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे, इसका मतलब आत्मा नहीं है। आत्मा है तो किसे बात करेगा? कोई भी गाली मारा है तो उससे बात करेगा,
कुछ पैसा की जरूरत है तो उससे बात करेगा, कुछ बीमार है तो उससे बात करेगा, सबके लिए किधर बात करेगा? अपा पिदागरी के हम पुकारेगा। हालेलुया। यीशु अभी गलीलिया में जा रहे, यीशु बिना पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं जा रहे। कारण यीशु ये दुनिया में चमकने का आए थे, जो काम है पूरा करना आए थे। स्वर्गम का पूरा प्लान यीशु के द्वारा पूरा ये दुनिया में होना आए थे। यीशु का अंदर किसके जरूरत है? किसके जरूरत है? आत्मा के। आत्मा के सामर्थ्य में गलीलिया में गया, उनका नाम पूरा देश में अच्छा नाम बन गया। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में जीना चालू करेगा, उनका नाम अच्छा हो जाएगा। कितना लोग चाहते हैं मुझे आत्मा के जीवन ही जीना। तो आत्मा में जीने का टाइम आपका नाम बनेगा। आपको कोई भी पीछे एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं। आज का पास्टर लोग यूट्यूब में डाल के दिखाते हैं ना, देखो हम अच्छा है, देखो देखो देखो। जरूरत नहीं। आप अच्छा है तो आत्मा आपका नाम बढ़ाएगा। पवित्र आत्मा आपका द्वारा हमें अपना नामों को बढ़ाएगा। आपको हमें सब जगह पर लोग बुलाएगा। नहीं बुलाएगा? बुलाएगा क्या? नहीं है ना? बाइबल कहता है उनका नाम गलीलिया पूरा देश पूरा फैल गया। क्यों? अंदर कौन आया? आपका अंदर आत्मा है तो भी क्या करेगा? आपका नाम बनाएगा क्या? नहीं है? कितना लोगों का नाम बनाया? बहुत लोगों का नाम ऐसा बनाया अभी तक गाली मारते, अभी तक ओ इतना झगड़ते सुबह, है ना? आत्मा ज्यादा हो गया। कौन ज्यादा हो गया? फिर आपको पहचानना पड़ेगा आपका अंदर कौन सा आत्मा है। शैतान का आत्मा के काम ही उल्टा काम करने का काम है, शरीर दशा में लेके जाने वाला काम है। ठीक है प्रिय भाइयों बहनों, इधर यीशु का अंदर भी पवित्र आत्मा रहकर नाम बनाया बढ़ाया। प्रदित्यों का काम 10 अध्याय 38 को पढ़ेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु के अंदर रहकर ऐसा काम किया है, भले काम कर कुमरा था, दुष्ट आत्मा पकड़ा, लोगों को चंगा किया, बीमार को चंगा किया, मरा लोगों को जिंदा किया, बड़ा बड़ा अद्भुत काम किया। आज वो पवित्र आत्मा आपका अंदर है तो भी दूसरा को सहायता करता ही रहेगा, दूसरा को अच्छा करता ही रहेगा, दूसरा के भलाई के लिए सोचता ही रहेगा। कारण यीशु भले काम कर कुमदाता। कारण अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा के काम ही यही है, चुप नहीं रहेगा, दूसरा के अच्छा करना, बुरा नहीं करना। आज हमको दूसरा अच्छा नहीं है तो क्या करना? क्या करना? मेरा लिए ये अच्छा नहीं, उसको क्या करना? उसका नाम खराब करना। उनके बारे में कितना लोगों से उल्टा बोल सकते, बोलना नहीं है। वो विश्वासी नहीं है, शैतान का बच्चा है। प्रभु का बच्चा के अंदर वो मन नहीं रहेगा, उनका भला ही सोचेगा। उनको बुरा किया है तो भी वो व्यक्ति के भला ही सोचेगा। कारण यीशु भले काम कर कुमदाता। कितना लोग इच्छा करे यही आत्मा मेरा अंदर रहना, मेरे को सच में वो बच्चा बनना, है ना? यीशु परमेश्वर का पुत्र है आत्मा के द्वारा। आप भी परमेश्वर का आत्मा के द्वारा कौन बनेगा? कौन बनेगा? पुत्र। पुत्र बनने के लिए आत्मा अंदर आया है तो आपका एक्टिविटी कैसा है? दूसरा क्या है? बुरा करेगा। दूसरा क्या बुरा करने वाला कौन है? जोर से बोलो ना। दूसरा क्यों अच्छा करने वाला कौन है? फिर आपका अंदर कौन सा आत्मा है? फिर दूसरा क्या अच्छा सोचो ना, एटलीस्ट बोलो ना। शैतान आके बोलेगा देखो वो सिस्टर ठीक नहीं है, झूठ बहुत बोल रहे, बोलो ना 10 लोगों को। तू बोलना नहीं, मैं नहीं बोलेगा। उसका अच्छा जो काम है वही बताएगा। क्या बोलेगा? है ना? आपको नजर में गहरा गलती मिलाए, रहने दो,
12 एक अच्छा मिला है ना, वो तारीफ करो, वो बोलो वो सिस्टर में वो अच्छा है ना? नहीं है आप वो गहरा विषय को आप बोलने की जरूरत नहीं है, आपका काम नहीं, वो शैतान बोलेगा। कौन बोलेगा? वो उनका काम है, करने दो ना। दोस्त लगाने का काम किसके है? दोस्त लगाने का सेवा किसके है? शैतान प्रारंभ से क्या काम करी के आ रहे? दोस्त लगा के आ रहे। फिर यीशु भी बता दिया दोस्त लगाने वाला कभी बचेगा ही। क्यों? प्रभु वो जॉब नहीं दी आपको। कितना दिन तक दूसरा को तू निंदा करके जिएगा, है ना? आपको अभी आपका मुंह में जीवन का बात आना चाहिए। दूसरा के जीभ से आने वाला शब्द को देख के तुमको जीवन मिलेगा। जीवन आपको किधर रहना चाहिए? आपके जीभ में रहना चाहिए। आप कितना बोलेगा उतना पाएगा। तू कितना नाश का बात करेगा उतना तू नाश होएगा 100%। हालेलुया, समझ रहे ना? परमेश्वर का आत्मा दूसरा क्या बुरा नहीं करेगा। कितना भी गंदा इंसान रहने दो। यीशु का अंदर पवित्र आत्मा था, एक व्यभिचारी को पकड़ के लाया। यीशु पत्थर उठाया? उठाया नहीं उठाया। बाकी लोगों का आत्मा क्या है? वो लोगों का अंदर पवित्र आत्मा था नहीं है। किसका अंदर पवित्र आत्मा है? यीशु को क्यों पत्थर उठाने के लिए आत्मा नहीं दिया? कारण यीशु हमें जज करने का, न्याय करने का, नहीं तो मारने का, दोष लगाने का सेवा नहीं है, प्यार का सेवा लेके आया। पवित्र आत्मा आपका अंदर है तो क्या काम करेगा? सबके लिए क्या आएगा आपसे? प्यार आएगा, झगड़ा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, गाली नहीं आएगा, दूसरा के भलाई के लिए तू सोचेगा। हालेलुया, है ना? प्रदित्यों का काम 10:38 में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक किया। वो ऐसा फिरकर जा रहा था, लोगों को चंगा किया, चमत्कार किया, भले काम, है ना? ऐसा है तो आपका अंदर पवित्र आत्मा है तो क्या करेगा? क्या करेगा? कारण बाइबल कहता है, एफेसियर 2 अध्याय उसका 10 वचन जल्दी पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाया हुआ लोग मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृष्टि किया हुआ है। पहले ही हमको रखा है क्या काम के लिए? मसीहा यीशु में क्या काम के लिए? बगल वाला के हाथ पकड़ के बोलो, तू जन्म होने का पहले ही, दुनिया के उत्पन्न का पहले ही तुम्हारा बारे में प्रभु निर्णय किया। मसीहा यीशु में तू भले काम करना। हालेलुया। किसकी इच्छा है बुरा काम करना? किसकी इच्छा है? ठीक है, ऐसा है तो आज कितना लोग कण्बा में बोल सकते मैं पवित्र आत्मा पाया? आत्मा अंदर है तो आपका माइंड पूरा, सोच पूरा, है ना? दिमाग में आने वाला सोच भी। मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा लोगों का सोच को भी देखने का मन हमको ये थे। कितना लोगों का बारे में हमको डेंजर लगता था ना, क्या भी सोचेगा अचानक, क्या भी है? किसी को देखना एक पिक्चर बनाएगा, माइंड में ऐसा चलेगा, सामने उल्टा। हालेलुया, हालेलुया। आज इसलिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आत्मा आपका अंदर है तो यीशु का समान दुनिया में आप जिएगा। दूसरा क्या बुरा नहीं सोचेगा, सबका भला सोचेगा। आपका दुश्मन का भी, है ना, कोई भी आपको गाली मारे उसका भी भलाई के लिए आप सोचेगा। आप इसलिए
आज रो रो की प्रार्थना करना, मुझे ये सही पवित्र आत्मा चाहिए। कौन सा आत्मा? सही पवित्र आत्मा। कारण ये आत्मा ही भले काम करने के लिए मुझे लगाएगा। कारण मेरा स्वभाव ठीक नहीं है। आपको मालूम है ना आप लोगों का स्वभाव क्या है। मैं एक एक टाइम उल्टा ही सोच रहा हूं, उल्टा ही बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा जीना नहीं, मुझे ऐसा बात नहीं करना, ये गंदा बात मुझे नहीं करना। कोई कुछ बोल दिया तुरंत मुझे गुस्सा आते, तुरंत मैं झगड़ने के लिए जा रहे, तुरंत मैं उल्टा जवाब दे रहा हूं, तुरंत मुझे शरीर में गुस्सा आ रहे, कंट्रोल नहीं है। याकूब इसलिए बता दिया, याकूब का पत्री पहले अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बातों को तू जान लो, अनेक मनुष्य सुनने के लिए तब पर अब बोलने में धीरज में रखो, को गुस्सा में दीन है ना, धीमा मतलब लेट हो जाओ, गुस्सा आने के लिए देना नहीं। 20 वचन, क्योंकि मनुष्यों का क्रोध, मनुष्यों का क्रोध हमें परमेश्वर के धर्मी कामों को नहीं करेगा। समझो, आपको लगते हैं कि एक टाइम मेरा गुस्सा बहुत काम करेगा, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं ना 20 वचन, और भी एक बार पढ़ो। नहीं कर सकता। आप अभी आपको संभालने के लिए बार बार बोल सकते हैं, मैं गुस्सा कर रहे इसलिए मेरा परिवार टीके, मैं गुस्सा कर रहे इसलिए ये लोग टीके, मैं झगड़ रहे इसलिए ये लोग सही है, मैं ऐसा हालेलुया कंट्रोल कर रहा हूं इसलिए पूरा है। मैं बोल रहा है ना, तुम्हारा साथ शैतान है। अभी कौन है? तू तुम्हारा गुस्सा रहे कि कुछ नहीं कर सकते, बाइबल बोल रहे, प्रभु बोल रहे, मनुष्यों का गुस्सा परमेश्वर का धर्मिता के नहीं कर सकते। आप इसलिए चुप रहना अच्छा है। मेरा काम करने के लिए मैं मेरा आत्मा क्यों भेजा? तू आपका लाइफ में मेरा आत्मा में ध्यान देना, आत्मा के प्रेम को आपका लाइफ में लाना। तू बोले मेरा गुस्सा धर्मी काम करे, है ना? थोड़ा माता पिता बोलते, नहीं तो थोड़ा फैमिली के अंदर बोलते लोग, मैं इतना गुस्सा वाला है इसलिए मेरा परिवार ठीक है। मैं थोड़ा चुप होएगा ना, पूरा उल्टा ही होएगा। कौन बोला है आपको? शैतान बोला है। तुमको कौन चला रहे? कौन चला रहे आपको? प्रभु। तुमको गुस्सा में रखा कौन? प्रभु। शैतान। तू शैतान का बच्चा बनता ही जा रहे, एंगरेज करे शैतान को। मेरा गुस्सा में ही मैं पूरा रखा है। प्रभु बोले तू ठीक नहीं है, तू ऐसा नहीं है, मेरा वचन ही सब कुछ है, मेरा आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए 22 वचन जल्दी पढ़ेंगे। परंतु, और भी एक बार, परंतु वचन पर चलने वाले लोग अपने आप को क्या नहीं देगा? धोखा नहीं देगा। नहीं, मेरा गुस्सा न्याय है, धोखा। पवित्र आत्मा गुस्सा वाला के साथ नहीं आएगा। आपका लाइफ में आपको आज कन्फर्म करना पड़ेगा, मेरा परिवार अच्छा करने वाला जीसस है, मैं नहीं है। मैं कितना भी क्या भी करो, आप जीरो है। मैं भी बोल रहा हूं, मैं जीरो है। मेरा प्रभु का आत्मा रहेगा ना, सब कुछ करेगा, है ना? मान दे बातों को, मान दे। क्या वापस शैतान को मौका देगा? देगा नहीं। मैं ही कर रहा हूं, मैं ऐसा ही रहना,
लेना ही पड़ेगा। ऐसा है, ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा यीशु ये दुनिया में पवित्र आत्मा के द्वारा कुंभिर कर सेवा किया। उनका सेवा में एक बार भी आमीन किसी के बुरा नहीं है। हरेक लोगों का अच्छा के लिए बात किया, हरेक लोगों का अच्छा के लिए। आप बाइबल में पढ़ेगा ना, आमीन हालेलुया, मत्ती का सुसमाचार लूका 23 अध्याय 34 में पढ़ेगा ना, क्रूस पर रुकी भी बोले, पिता ये लोगों को क्षमा करो, अज्ञान में करे। कारण प्रभु का आत्मा एक व्यक्ति के अंदर रहने का टाइम कभी भी अपना भलाई के लिए नहीं, दूसरा के बारे में अच्छा ही सोच के बात करेगा। हालेलुया। आपको कोई भी चाकू से मारने का टाइम आप पिता ये बुरा नहीं, क्षमा कर बोलेगा? 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 डायरेक्ट उनका गला पकड़ेगा। क्या पकड़ेगा? तू चाकू से मारे मुझे, है ना? नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा रहेगा ना, आपको अनेक स्थानों में अच्छा बात करने के लिए लगाएगा। किसी के भी बुराई आपका मुंह से, कारण आपका जीवा भी क्या है? जीवन। क्या है? जीवन बोले तो क्या है? प्रभु का सब कुछ नाम क्या है? प्रभु का तरफ में जो जो गए आशीर्वाद है, चंगाई है, चमत्कार है, बाइबल है, आराधना है, सबके लिए एक ही नाम क्या है? जीवन। प्रभु के जो जो अच्छा अच्छा बात है, सबको टोटल नाम क्या है? जीवन। वो जीवन अभी किधर है? किधर है? जीप में। तू जैसा बोलेगा ऐसा लाइफ बन जाएगा। हालेलुया। समझ रहे ना? आपका मुंह ठीक नहीं है तो कितना भी प्रेयर करो, मतलब ही नहीं होगा आपका लाइफ में। यीशु को आपको संबंध ही नहीं है। इसलिए यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छा एक जिंदगी ये दुनिया में दिखाया। यीशु जो जिंदगी जिया है, वो पुत्रों का आत्मा जो लोगों के अंदर आया है, वो व्यक्ति भी अपना मां बाप के स्वभाव में नहीं जिएगा, संसारिक बातों में नहीं जिएगा, टोटली पुत्रों के स्वभाव में आएगा, अच्छा ही बात मुंह से निकलेगा। आज थोड़ा लोग बहुत साल हो गया विश्वासी हो गया, आज तक रफात, गंदा गंदा बात कामगार के साथ, है ना? चर्च में रहने का टाइम स्लैंग अलग है, बाहर जाएगा ना लोकल कोवा वाला बन जाएगा। लोकल कोवा वाला कैसा बात करेगा ना, ऐसा है ना? तुम्हारा अंदर का आत्मा सही नहीं है। आपको पवित्र आत्मा अंदर रहते अच्छा शब्द आएगा, जीवन का बात। क्या बात आएगा? अच्छा बात आएगा, रेस्पेक्ट का बात आएगा। पूरा दुनिया आपको आदर करेगा। क्या करेगा? थोड़ा लोग आज इतना कटु होकर शैतान का बाप बन गया है। कोई भी क्षमा कर दो, मैं नहीं करेगा, मैं नहीं करेगा, ये शैतान का बाप है। कौन है? शैतान का बाप बन गया है। शैतान भी बोल रहे क्षमा करो ना, नहीं 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 नहीं। हालेलुया। ध्यान दे दो, पवित्र आत्मा ऐसा नहीं आएगा, ये खेल नहीं है। मेरा यीशु जैसा जी आगे ऐसा जीना पड़ेगा ये दुनिया में। आपको जीना है तो आपको नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, ये पूरा मेरा यीशु को मालूम है। इसलिए बोला मैं मेरा आत्मा तुमको दे रहा हूं, मेरा आत्मा के द्वारा तू मेरा जीवन जिएगा। तू नहीं जिएगा, मैं मेरा आत्मा तुमको जीने के लिए लगाएगा। बात करने का तरीका बदलेगा, सोच बदलेगा, विजन बदलेगा, चाल चलन बदलेगा,
घर में रफ बात नहीं करेगा, डिसेंट में बात करेगा, मुंह से जो आएगा जीवन आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? जीवन आएगा। जीवन किसके है? नाश किसके है? नासमान बात नहीं है, जीवन है ना। जीवन किसके है? तू बोलेगा तुम्हारा घर पूरा चमकेगा। हालेलुया। एक अविश्वासी व्यक्ति काफी है, वो घर ना सोएगा। इस्राएल लोगों को कानान देश को प्रभु दिया है क्या? नहीं दिया। किधर से दिया? मिस्र में रहने का टाइम दिया है क्या? आने का टाइम दिया? मिस्र में रहने का टाइम ही दिया है क्या? नहीं दिया। गारंटी दिया है क्या? नहीं दिया। शपथ खाया है क्या? नहीं खाया। लेकिन वो लोग गया क्यों नहीं गया? प्रभु का गलती है कि वो लोग गए? किसका गलती है? क्यों? ये लोग क्या किया? अविश्वास में बात किया। प्रभु के ही लोग सच्चे, प्रभु का ब्लेसिंग पाया लोग सच्चे, प्रभु साथ है सच्चे, प्रभु ट्रैवल करे बादल के ऊपर, प्रभु अग्नि के ऊपर, प्रभु डेली अग्नि रुका, डेली बादल रुका, प्रभु साथ है। आशीष नहीं पाया, मुंह ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? शैतान को मालूम है ना। बाइबल में एक वचन है, रोमियो को पुस्तक 2 अध्याय 3 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। क्या है? उनका गला क्या है? मतलब खबर है। उनका गला क्या है? आज खबर अब किधर नहीं, आपका गला खबर है। क्या किया? गंदे गंदे बात। जिप में क्या बात है? जल की बात, व्यर्थ बात, गंदे गंदे बात। उनका ओटो में क्या है? अभी शैतान किधर बैठा? शैतान किधर है? मैं एक बात बोलो, शैतान को यीशु क्रूस पर हराया है क्या? नहीं हराया। कितना लोग ये बातों को मानते? प्यार गया एक इंसान, जान गया एक इंसान, कैसा जिंदा हो रहे? इस शैतान अभी आ गया है। किसके लिए हराया शैतान को? हमारा लिए है ना। शैतान है अभी आ गया है, वो कच्चड़ा है अभी। फिर कैसा हमारा लाइफ में अभी काम करे? इधर अच्छा लिखा, उनका ओटो में क्या है? सांप का। शैतान कौन है? एदेन बगीचा में भी कैसा बन के आया? ये अभी विषय को किधर रखा? आपके जिप में। आपको नाश करने वाला अभी शैतान नहीं है। कौन है? आप है। कौन है? आप घर में बैठ के इतना घंटा तू प्रेयर किया, 7 घंटा 8 घंटा खड़ा हो कि वो नाश होगा। क्या हो गया? वो ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं है, तू बोल दिया ना ठीक नहीं। किसका बात है पूरा? किसका बात है? प्रेयर करे के मतलब क्या है फिर, है ना? जीवन इधर क्या रहना? क्या रहना? सांप का वैसे रहना है कि जीवन? कितना लोग चाहते मेरा जिप में जीवन ही रखेगा। मैं बोल रहा हूं, होली स्पिरिट का बिना आपको नहीं होगा। आज रो ना, मुझे आत्मा दे, मुझे जीना प्रभु, मुझे अच्छा बात करना प्रभु। इतना साल में मेरा लाइफ में व्यर्थ तो बात करेगी ना सुआ प्रभु। आज से एक निर्णय लेंगे, मुझे यीशु का बात ही करना। मेरा जीप में क्या रहना? जीवन। क्या रहना है ना। नीति वचन पढ़ेंगे, कितना बार पढ़े तो भी रुकना नहीं होता है, इतना अच्छा वचन है। नीति वचन 18 अध्याय 21 वचन, जोर से पढ़ो ना, जोर से कोई भी। जीप के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होती है,
वो जो उसको कामों में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। क्या तू अपना जिप में लाना चाहता है? जीवन है तो जीवन पाएगा, मृत्यु नाश है तो नासी पाएगा। हालेलुया। क्या तैयार है? आज कितना लोग इच्छा करे यीशु का अंदर का वही आत्मा मुझे भी चाहिए, मुझे भी यीशु का समान जीना। हालेलुया। ऐसा तू जीने के टाइम में तू कोने मालूम में वारिस है। कोने? कितना लोग चाहते मुझे भी वारिस बनना? तू वारिस है ते रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 17 वचन जल्दी पढ़ेंगे। तू संतान है तो कोने वारिस भी हालेलुया। दुनिया में भी वारिस है, स्वर्ग में भी वारिस है। दुनिया में भी वारिस है। कितना लोग ये मान दे? मैं ये दुनिया में भी किसका वारिस है? प्रभु का वारिस है। स्वर्ग में भी किसका वारिस है? ठीक है। अभी ऐसा है तो ये दुनिया में भी मैं अच्छा रहना, आशीर्वाद में रहना, स्वर्ग में भी। रोमियो को पुस्तक जल्दी पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय 13 वचन। जल्दी जल्दी। जगत का वारिस होगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास कर रहे मैं जगत में भी वारिस है? ऐसा है पृथ्वी में जो जो गए आप ही पाएगा। आपको भी अच्छा मकान होगा, अच्छा लाइफ होगा, सब कुछ प्रभु रखा है। कितना लोग विश्वास कर रहे? हालेलुया। शैतान बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मानो मैं आप ये दुनिया में भी वारिस है। प्रभु ये दुनिया में भी आपको वारिस बनाया। आपको अच्छा मकान हो, अच्छा अच्छा लाइफ होना, अच्छा गाड़ी, सब कुछ लाइफ में आपको सब कुछ होना मेरा प्रभु का प्लान है। शैतान का प्लान है आप कंगाल होना। कौन होना? कौन होना? कंगाल बनना चाहते हैं क्या धनवान बनना? प्रभु के आमीन आशीर्वाद में आप हालेलुया धनवान है। मतलब प्रभु सब कुछ रखा है, जीरो नहीं करना चाहते, 100 गुना आपको बनाना चाहते हैं। हालेलुया। आज वर्ल्ड में एकदम बड़ा करोड़पति लोग कौन है मालूम है? यहूदी लोग है। कौन दिया है लोगों को? है? यहूदी को अभी कोई भी कुछ करने के लिए होते हैं, कौन आशीष किया? फिर नहीं चाहिए आपको? कितना लोग चाहते हैं मेरा धन का द्वारा भी मैं प्रभु का काम करना चाहता हूं, मैं भी एक दुनिया में अच्छा होना, मेरा वंश भी अच्छा होना। इच्छा करो ना मैं वारिस से। सेकंड बात लिख रखना, टाइम नहीं। इब्रानियों को पुस्तक 11 अध्याय 9 वचन, स्वर्गम का भी हम वारिस है। हालेलुया। किधर भी वारिस है? तू आज पुत्र है ते सच में तू दास नहीं है, वारिस है। हालेलुया। ये दुनिया में भी आप अच्छा होगा, आने वाला राज्य हम भी पाएगा। कितना लोग इच्छा करें ये लाइफ मुझे जीना है ना, नहीं जीना? कितना लोग चाहते मैं मेरा परिवार के साथ ये जिंदगी जीना चाहता हूं। आज इसके लिए मुझे होली स्पिरिट चाहिए। जो जगह पर खड़ा हो जाओ, प्रभु आपको सहायता करेगा। अरे एक लोग अपना मुंह खोलकर प्रभु से मांगो।